नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास पर चर्चा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है और संधि प्रकरण में हम लोग व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपको संधि के नियमों को लेकर के संशय की स्थिति रहती है तो आप एक उचित स्थान पर हैं। तो आइए व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग आज है की संधि और आहन की संधि इन दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले है की संधि के विषय में देख लेते हैं। तो है की संधि से संबंधित नियम क्या है उस पर आज हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो प्रथम भाग है, इस वीडियो का प्रथम भाग उसमें है की संधि। तो हम लोग जानते हैं है क्या है क्या है एक सघोष एवं महाप्राण व्यंजन है क्या है एक सघोष व्यंजन है और साथ ही साथ एक यह महाप्राण व्यंजन है क्या है एक सघोष और महाप्राण व्यंजन वर्ण है। संधि की क्रिया में है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में ही आता है। जब संधि की क्रिया होती है तो है कहाँ आता है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता है उसी के रूप में है आता है। तो इससे संबंधित नियम क्या है, आइए हम लोग इससे संबंधित नियम को लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है है की संधि का नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण क हो, च हो, ट हो, त हो अथवा तृतीय वर्ण द हो। है का नियम, है का संधि का नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, उसमें कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं, क हो, च हो, ट हो, त हो अथवा तृतीय वर्ण द हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में तथा है उसी वर्ग के
चतुर्थ वर्ण में आदेश हो जाता है। हालांकि इस नियम को हम लोग जो व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, तृतीय अक्षर का नियम, उसमें हमने पढ़ लिया था। क्योंकि है से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि इसकी अलग से चर्चा कर लेना आवश्यक है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, उसमें भी किसके किसके उदाहरण मिलते हैं, तो क के उदाहरण मिलते हैं, च के उदाहरण मिलते हैं, ट के उदाहरण मिलते हैं और त के उदाहरण मिलते हैं। अथवा तृतीय वर्ण द हो, अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण हो, तो उसमें केवल द के उदाहरण मिलते हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है हो तो संधि होने की दशा में, तो जब दोनों के मध्य संधि होता है तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तथा है उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में आदेश हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ पा रहे होंगे। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि इस नियम को हम लोग तृतीय अक्षर के नियम में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ चर्चा कर लेना आवश्यक है इसकी महत्ता को देखते हुए। तो नियम क्या करें, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी पहला इसका उदाहरण है वाक धन हरि। वाक धन हरि, यह क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क्या है, वह क्या है, वर्गीय व्यंजन यानी क्या वर्ग का प्रथम वर्ण है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क्या है, तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, यानी क का आदेश किसमें हो जाएगा, ग में। यह क्या बन जाएगा, वाग धन अपने ही वर्ग में, तथा है उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में, यानी है किसमें बदल जाएगा, तो ग का चतुर्थ वर्ण या क का चतुर्थ वर्ण क्या है, वह है घ, घरी। इन दोनों का मेल कर देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, वाघरी। वाक धनहरी बराबर क्या होता है, वाक घरी। वाक धनहरी बराबर क्या होता है, वाक घरी। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्राक धन हरण। प्राक धन हरण, दूसरा उदाहरण क्या कहता है, प्राक धन हरण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है। तो संधि होने की दशा में प्रा अपने स्थान पर रहेगा, क के स्थान पर ग हो जाएगा, और है क्या होगा कि क का चतुर्थ वर्ण यानी घ और रण, प्राघरण, प्राघरण। प्राक धन हरण वाला क्या हो गया, प्राघरण। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। वाक धन हंता। वाक धन हंता, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है। तो यहाँ क्या होगा, वा क के स्थान पर ग हो जाएगा और है के स्थान पर घ हो जाएगा। वा घंता, वाक धन हंता, वा घंता। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण है दिक धन हस्ती। दिक धन हस्ती, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क्या है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है। तो क का आदेश किसमें हो जाएगा, ग में, और है के स्थान पर ग हो जाएगा, दिघस्ती। उम्मीद है कि यह चारों उदाहरण आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। पांचवा इसका उदाहरण है अच धन हीन। पांचवा उदाहरण क्या है, अच धन हीन। यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, च है, यह च वर्ग का प्रथम वर्ण है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है। तो संधि होने की दशा में
ए अपने स्थान पर आता है, च के स्थान पर जय हो जाता है, और है च का चतुर्थ वर्ण बन जाता है, यानी अझीन। अच धनहीन बराबर क्या हो जाता है, अझीन। उसी प्रकार से छठा ये उदाहरण देख लेते हैं। अच धनहीन बराबर क्या बन गया, अझीन। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या हो गया, अच धन हरण। अच धन हरण क्या बनता है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण च है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हरण में है, यह क्या बन जाएगा, अज झरण। अच धन हरण बराबर किस में बदल जाएगा, अच धन हरण बराबर किस में बदल जाएगा, अज झरण में। उसी प्रकार से एक उदाहरण और है, अच धन हरस्व। अच धन हरस्व, प्रथम पद का अंतिम वर्ण च है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क्या है, तो च का आदेश किस में हो जाएगा, ज में, अज, और है किस में बदल जाएगा, झ में, अझ्रस्व। अच अच धन ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा, अरज अजझ्रस्व। उसी प्रकार से एक उदाहरण है, सठ धन हल। सठ धन हल, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ट है, जो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो संधि होने की दशा में ट का आदेश किस में हो जाएगा, ड में, यह क्या बन जाएगा, सड, और है के स्थान पर ढ हो जाएगा, ढल, सड ढल। उम्मीद है कि इन 8 उदाहरणों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, इससे नियम समझने में सहूलियत होगी। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी क हो, च हो, ट हो अथवा त हो, तथा तृतीय पद या माने तृतीय वर्ण द भी हो सकता है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है हो, तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में तथा है उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। यानी पहले स्थिति क्या बनती है कि पहले प्रथम पद पहले क्या होता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, और है उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। लेकिन जब पहले से ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो यानी द हो, तो क्या होता है, द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन है किस में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। आइए हम इन उदाहरणों को हटा देते हैं और आगे कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं। और उदाहरणों को देख लेते हैं। 9वां उदाहरण है, सतधन हेतु। सतधन हेतु, इसमें क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, त है, जो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो है, यह त किस में बदल जाएगा, द में, शब्द क्या बन जाएगा, सद, इस है किस में बदल जाएगा, धेतु, सद धेत। कहीं कहीं पर यह सद हेतु भी लिखा हुआ है, तो दोनों क्या है, सही हैं। 10वां उदाहरण देख लेते हैं। 10वां उदाहरण क्या कहता है, हमने अभी वर्ग का प्रथम वर्ण देखा, क के उदाहरण देखे, च के उदाहरण देखें, ट के उदाहरण देखें और त के उदाहरण देखें। अब तृतीय वर्ण द का उदाहरण देख लेते हैं। शब्द क्या बन है, पदधन हति। पदधन हति, इसमें क्या होता है, चूंकि इसके पहले रहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो पहले वह तृतीय वर्ण में बदलता है और फिर है चतुर्थ वर्ण में बदलता है। लेकिन यहाँ पहले से ही वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण में कोई भी विकार नहीं होगा, केवल है ध में बदल जाएगा
तो यह क्या हो जाएगा, पद्धति। पद धन हति बराबर क्या हो गया, पद्धति। पद धन हति बराबर क्या हो गया, पद्धति। उसी प्रकार से एक उदाहरण है उद धन हरण। उद धन हरण, तो उद तो अपने स्थान पर ही रह जाएगा और है के स्थान पर ध हो जाएगा, यानी संधि होने पर क्या बनेगा, उद्धरण। उद धन हरण बराबर क्या हो जाएगा, उद्धरण। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। उद धन हार। उद धन हार बराबर शब्द क्या बना, उद्धार। तो उम्मीद है कि इन उदाहरणों को देख करके यह नियम आप लोग समझ पाए होंगे। यह क्या हो गई, है की संधि। यहीं पर है की संधि से संबंधित नियम समाप्त हो जाते हैं। है की संधि में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण हो। पहली स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो क्या होता है, तो सबसे पहले वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेशित हो जाता है, और है क्या होता है, उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में आदेशित हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण हो, यानी द हो, तो क्या होता है, तो द तो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन है किस में आदेशित हो जाता है, ध में। और हमने 12 उदाहरण से इस नियम की चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि है की संधि को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और है, आहन की संधि। हम लोग उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न कभी कभार आया करते हैं। आइए अब हम लोग आहन से संबंधित नियम, यानी इस वीडियो का जो द्वितीय भाग है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का प्रथम भाग यानी पहला नियम यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग एक अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम है आहन की संधि। अगला नियम क्या है, आहन की संधि। आहन की संधि, संधि की क्रिया में ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि प्रथम पद के रूप में आहन आता है, तो उसकी संधि कुछ विशेष रूप लिए रहता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आहन की संधि को देख लेते हैं, आहन को समझ लेते हैं। आहन क्या है, तो आहन संस्कृत का एक नपुंसक लिंग, आहन संस्कृत का एक नपुंसक लिंग शब्द है, जिसका अर्थ दिन अथवा दिवस होता है। हम लोग अब आहन की संधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो आहन क्या होता है, आहन शब्द संस्कृत व्याकरण का एक नपुंसक लिंग शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ दिवस अथवा दिन होता है। चूंकि हमें आहन की संधि करना है, तो आहन की संधि करने की दो स्थितियां, आहन की संधि करने की
दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। यानी किसी शब्द से जब आहन संधि करता है, और यहां एक बात स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए कि आहन प्रथम पद के रूप में ही पाया जाता है। आहन क्या पाया जाता है? प्रथम पद के रूप में ही पाया जाता है। हालांकि एक आध शब्द है कि उसमें आहन प्रथम और द्वितीय दोनों पदों के रूप में पाया जाता है। तो आहन के संधि करने की दो स्थितियां पाई जाती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? पहला नियम इसका हम लोग देख लेते हैं। नियम नंबर 1 आहन का, जब प्रथम पद प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो, जब प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का, जब प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो। जब प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में आहन के अन के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। आहन से संबंधित प्रथम नियम क्या है कि जब प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में आहन के अन के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। अर्थात क्या होता है? अर्थात आहन धन र, इसमें क्या होता है? तो आहन से इसको हम लिख सकते हैं है धन अन धन र। क्या होता है कि अन तो अपने स्थान पर रह जाता है, धन अन के स्थान पर ओ आ जाता है और धन र, यानी शब्द क्या बन जाता है? अहो धन र। शब्द क्या बन जाता है? अहो धन र। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। नियम पहले आप लोग समझ लिए, फिर से एक बार। जब प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो, यानी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पद के रूप में आहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? र हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण रह गया र। तो संधि होने की दशा में आहन के अन के स्थान पर, यानी आहन से अन के हट जाता है और वो अन के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ का आदेश हो जाता है। यानी आहन किस में बदल जाता है? अहो में। और यहां क्या हो जाता है? रूप, यानी संधि युक्त शब्द क्या बन जाता है? अहो रूप। अहो रूप। आहन के स्थान पर क्या बन जाता है? अहो, यानी आहन का जो अन होता है
वो रूप में आ जाता है, यानी अहन किसके स्थान पर आ जाता है? अहो के स्थान पर। अहन के स्थान पर क्या आ जाता है? अहो। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अहन धन रत्न। अहन धन रत्न बराबर क्या हो जाता है? अहो धन रत्न बराबर क्या हो जाता है? अहो रत्न। एक शब्द और देख लेते हैं। अहन धन निशा। अहन धन निशा। अहन माने होता है दिन और निशा माने होती है रात। तो इसका क्या हो जाता है? यह हो जाता है अहो धन निशा। जब संधि करके मेल करता है तो यह निस में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाता है? अहोनिस। निशा जब संधि की क्रिया करता है, निशा जब क्या करता है? संधि की क्रिया करता है, तो वह किस में बदल जाता है? निस। निस नहीं, ये तो गलत हो गया। यहां चूंकि र आना चाहिए, यह उदाहरण गलत होगा। अहो धन रात्रि। अहो धन रात्रि, तो अहन धन रात्रि, तो आहा बन जाता है अहो में, और रात्रि किस में बदल जाता है? रात्र में। शब्द क्या बन जाता है? अहो रात्र। यहां पर रात्र से ह्रस्व ई की मात्रा लुप्त हो जाती है। इसमें रात्र से क्या होता है कि ह्रस्व ई की मात्रा लुप्त हो जाती है। आइए, हम लोगों ने अहन के विषय में देखा, तो अहन का प्रथम नियम है, यानी अहन का दो नियम होता है कि जब प्रथम पद के रूप में अहन शब्द आता है, दोनों स्थितियों में आता है। पहली स्थिति क्या होती है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र होता है, तो संधि होने की दशा में अहन के अन के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। हमने उदाहरण देखा। अब आइए हम लोग द्वितीय नियम देख लेते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में, जब प्रथम पद के रूप में अहन शब्द आता हो, जब प्रथम पद के रूप में अहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र से भिन्न वर्ण हो, तो संधि होने की दशा में न के स्थान पर र का आदेश हो जाता है। अहन
के संधि होने की द्वितीय स्थिति या दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के रूप में अहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण रे से भिन्न कोई वर्ण हो तो संधि होने की दशा में न का आदेश र में हो जाता है। यानी अर्थात, नहीं रहने इसको सीधे समझ लेंगे। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है पहला, अहन धन गण। अहन धन गण बराबर क्या होता है, नियम क्या करा कि जब प्रथम पद के रूप में अहन शब्द हो, प्रथम पद के रूप में अहन शब्द है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र से भिन्न वर्ण हो, यानी यहाँ र से भिन्न वर्ण क्या है, ग है, तो संधि होने की दशा में न का क्या हो जाता है, र हो जाता है। यह क्या बनेगा, आहर धन गण शब्द मिलकर क्या बन जाता है, आहर गण। दूसरा उदाहरण है, अहन धन आहर धन अहन धन अहन धन निशा बराबर क्या हो जाता है, तो अहन के स्थान पर हो जाता है आहर और निशा के स्थान पर हो जाता है निस। शब्द क्या बन जाता है, संधि होने की दशा में निशा के स्थान पर निस हो जाता है। तो यहां शब्द क्या बन जाता है, आहर निस। शब्द क्या बन जाता है, आहर निस। उसी प्रकार से एक शब्द और है, अहन धन पति। अहन धन पति, तो अहन के स्थान पर हो जाएगा आहर धन पति। शब्द क्या बन जाएगा, आहर पति। शब्द क्या बन जाएगा, आहर पति। उसी प्रकार से एक शब्द और है, अहन धन बांधव। अहन धन बांधव, यह क्या होगा, अहन के स्थान पर हो जाएगा आहर धन बांधव। शब्द क्या बन जाएगा, आहर बांधव। शब्द क्या बन जाएगा, आहर बांधव। एक शब्द है, अहन धन मुख। अहन धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, तो अहन के स्थान पर हो जाएगा आहर धन मुख। शब्द क्या बन जाएगा, आहर मुख। इसका छठा उदाहरण हो गया, अहन धन मणि बराबर क्या होता है, आहर धन मणि। शब्द क्या है, आहर मणि। अहन का संधि की दशा में एक विशेष शब्द आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वह क्या है, अहन का मेल जब अहन से होता है। अहन का मेल जब अहन से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, आहर धन अह। न का आदेश र में हो जाता है और जो दूसरा वाला न होता है वह क्या होता है, लोप हो जाता है। तो शब्द क्या बन जाता है, आह रह। तो अहन से संबंधित
7 नियम करें, 7 उदाहरण इसमें हम लोगों ने देख लिया और 3 उदाहरण प्रथम नियम के अंतर्गत देख लिए थे। तो अहन से संबंधित लगभग यही 10 उदाहरण है जो घूम फिर के परीक्षाओं में आते हैं। तो एक बार हम लोग इस कक्षा को फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो इस कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन संधि के 2 नियमों पर चर्चा किया। पहला नियम था है की संधि। तो है की संधि में क्या होता है कि है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में ही आता है। इसमें पहली स्थिति बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अपने जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो, तो क्या होता है, संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेशित हो जाता है और है क्या होता है, उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में आदेशित हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण हो, जिसमें मुख्यतः क्या केवल द के उदाहरण मिलते हैं हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है हो, तो संधि होने की दशा में क्योंकि वर्ग का तृतीय वर्ण पहले से ही है तो है ध में बदल जाता है। और इसके हमने 13-14 उदाहरण देख लिए थे। इस वीडियो का जो दूसरा भाग है वह है अहन की संधि। तो अहन शब्द क्या है? अहन शब्द संस्कृत का एक नपुंसक लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन अथवा दिवस। तो अहन की संधि की 2 स्थितियां पाई जाती हैं और अहन प्रथम पद के रूप में ही पाया जाता है। तो पहली स्थिति क्या बनती है या पहला नियम क्या बनता है कि यदि अहन प्रथम पद के रूप में आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो क्या होता है, तो संधि होने की दशा में अहन अहो में बदल जाता है, यानी अन के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के रूप में अहन शब्द आता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र से भिन्न कोई वर्ण हो तो संधि होने की दशा में न का आदेश र में हो जाता है। और हमने इसके 7 उदाहरण देखे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने 2 नियमों को देखा, है की संधि के विषय में और अहन की संधि के विषय में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने आदेश की क्रिया से संबंधित मुख्य नियमों को देखा, यानी मुख्यतः जिन नियमों को हमने देखा उसमें मुख्य रूप से आदेश की क्रिया होती है। अब आगे की कक्षा में हम लोग आगम संधि के विषय में देखेंगे। तो आइए इस कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे की कक्षा में हम लोग आगम संधि के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी का इस वीडियो को सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।